तुर्की की संसद में उस वक्त जोरदार हंगामा हो गया जब संसद में तीखी बहस के बाद विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के सदस्य आपस में भिड़ गए। विपक्ष के सांसद जब भाषण दे रहे थे तभी एर्दोगन की पार्टी के सांसद ने हमला कर दिया। देखते ही देखते सत्तारूढ़ एकेपी के सदस्यों और विपक्षी सांसदों के बीच हाथापाई होने लगी। विवाद का कारण विपक्षी सांसद की ओर से अपने सहयोगी को सदन में बुलाने की मांग है, जो सरकार विरोधी प्रदर्शन के कारण जेल में बंद है। लेकिन एक सांसद चुने जाने के बावजूद वो कैद में है। वर्कर्स पार्टी ऑफ टर्की यानी कि टीआईपी के सदस्य अहमद सिक ने अपने सहयोगी कैन अटाले की रिहाई की मांग की। तस्वीरों में दिख रहा है कि सत्ताधारी एकेपी के सांसद मुक्का मारने के लिए दौड़ रहे हैं। देखते ही देखते दर्जनों लोग इस हाथापाई में शामिल हो गए। कुछ दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मारपीट के बाद संसद की सफेद सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ दिखाई दिया। 2013 में कथित तौर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश के आरोप में अटाले को 2022 में 18 साल की सजा सुनाई गई थी। सोशल वर्कर उस्मान कावला समेत 6 अन्य पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। इन सभी आरोपों से इनकार हालांकि वो करते रहे। जेल में होने के बावजूद अटाले को मई 2023 में एक सांसद चुना गया था। संसद ने उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी, लेकिन 1 अगस्त को संवैधानिक कोर्ट ने उनके निष्कासन को अमान्य घोषित कर दिया। सत्र के दौरान सिक ने एक तीखा भाषण देते हुए सत्तारूढ़ एकेपी पर आरोप लगाया कि वो अपने विरोधियों को आतंकी बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य नहीं कि आप कैन अटाले को आतंकी कहते हैं, आप हर उस व्यक्ति को आतंकी कहते हैं जो आपका पक्ष नहीं लेता। सिक ने आगे कहा कि सबसे बड़े आतंकी तो वो हैं जो इन सीटों पर बैठे हैं। उनके इतना कहते ही एकेपी के सांसद भड़क गए। झड़प के बाद डेप्यूटी पार्लियामेंट स्पीकर ने अवकाश की घोषणा कर दी। 3 घंटे से ज़्यादा का ब्रेक चला। इसके बाद फिर से सेशन शुरू हो पाया और तब इसकी अध्यक्षता संसद अध्यक्ष ने की। संसद ने एक वोट में सिक को एकेपी के खिलाफ उनके बयान के लिए और एकेपी के अल्पे ओजलान को सिक पर हमले के लिए फटकार लगाई। मुख्य विपक्षी पार्टी सीएचपी के नेता ओजगर ओजेल ने कहा कि सांसदों ने महिलाओं को भी मुक्का मारा और ये बेहद शर्मनाक है।